सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, हिंदी मेधा में हम पाठ 13 क्रिकेट की बातें पूरा कर चुके हैं। आज हम हिंदी मेधा में एक और नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 14 रबर की आत्मकथा। रबर आप सभी को पता है, आप सभी रबर का इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इरेजर जिसे बोलते हैं, उसके अलावा भी हमारे दैनिक उपयोग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रबर से बनी होती हैं। तो रबर बहुत उपयोगी है हमारे लिए और आज हम रबर की कहानी पढ़ेंगे जो कि रबर खुद सुनाएगी अपने बारे में। तो आइए पाठ 14 पढ़ते हैं, रबर की आत्मकथा। रबर बहुत उपयोगी चीज है। यह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में अहम भूमिका अदा करता है। आइए रबर की कहानी रबर की जुबानी सुने। गौतम चित्र बना रहा था। कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। गौतम ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई नहीं था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज से गौतम चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूँ। गौतम के हाथ में रबर थी। उसने जल्दी से रबर मेज पर रख दिया। यह रबर उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। वह रबर मानव की आकृति की ही बनी थी। बहुत सुंदर। गौतम को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। अब देखा कि उसका यह दोस्त तो बोलता भी है। गौतम बोला, अरे दोस्त तुम? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रबर ने कहा। फिर वह गौतम को अपने बारे में बताने लगा। मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा और कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उनसे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे ही बने जूते चप्पल पहनकर सब बाहर जाते हैं और बरसाती पहनकर वर्षा से बचते हैं। तुमने देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर और ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि हवा भरी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होंगे कि मैं कितने काम का हूँ। गौतम बुदबुदाया, हाँ दोस्त, पर तुम आते कहाँ से हो? रबर ने आगे बताया, वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे इन्हीं बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकलता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से मेरे सामान यानी रबर के सामान बनाए जाते हैं। गौतम ने रबर को हाथ में उठा लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। फिर बोला, रबर महाराज, आप मिलते कहाँ हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबर ने ठहाका लगाया, हा हा हा,
मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। तो बच्चों, यह थी रबर की आत्मकथा। उसने बताया कि वो किस तरह से बनती है, कहाँ से मिलती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप भी जब इन जगहों पर जाएं, इन राज्यों में जाएं, तो रबर से मिलने जरूर जाना, क्योंकि रबर के पेड़ इन्हीं जगहों पर अधिक रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आइए मैं इसके शब्द अर्थ आपको समझा देती हूँ। ठहाका मारकर हंसना मतलब खूब जोर से हंसना। आकृति मतलब आकार। अशुद्ध, अशुद्ध का अर्थ होता है जो सही ना हो, यानी गलत। बरसाती, एक प्रकार का लंबा कोट जो बरसात में पहना जाता है, बारिश में पहना जाता है, जिसे रेन कोट कहा जाता है। ठीक है, उसे बरसाती कहा जाता है हिंदी में। जख्म मतलब घाव। पदार्थ मतलब चीज। आइए बच्चों, अब इस पाठ की वीडियो देखते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद मैं आपको गृह कार्य बताऊंगी। रबर की आत्मकथा। गौतम चित्र बना रहा था। कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। गौतम ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई नहीं था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज से गौतम चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। गौतम के हाथ में रबर थी। उसने जल्दी से रबर मेज पर रख दी। यह रबर उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। वह रबर मानव की आकृति की ही बनी थी, बहुत सुंदर। गौतम को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। अब देखा कि उसका यह दोस्त तो बोलता भी है। गौतम बोला, अरे दोस्त, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रबर ने कहा। फिर वह गौतम को अपने बारे में बताने लगा। मैं तुम्हारी बड़े काम की चीज हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा और कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उनसे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे ही बने जूते चप्पल पहनकर सब बाहर जाते हैं और बरसाती पहनकर वर्षा से बचते हैं। तुमने देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इनसे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहिए के टायर और ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि हवा भरी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कितने काम का हूँ। गौतम बुदबुदाया। हाँ दोस्त, पर तुम आते कहाँ से हो? रबर ने आगे बताया। वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे इन्हीं बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकलता है।
इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से मेरे सामान यानी रबर के सामान बनाए जाते हैं। गौतम ने रबर को हाथ में उठा लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबर महाराज, आप मिलते कहाँ हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबर ने ठहाका लगाया। मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। तो बच्चों, जिस तरह से आपको रबर की आत्मकथा सुनने में मजा आया, कहानी सुनने में मजा आया, उतना ही मजा आपको वीडियो देखने में आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी रबर की कहानी। बच्चों, आज आपको गृह कार्य में इस पाठ के यानी पाठ 14 रबर की आत्मकथा के कठिन शब्दों को स्वयं छांटना है, अंडरलाइन करना है। बुक में आप उनको पहले रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप हिंदी मेधा नोटबुक में कठिन शब्दों को लिखेंगे और जो शब्द अर्थ आपको मैंने समझाए हैं, आपको इन शब्द अर्थों को भी अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, कार्य बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छे लेख में होना चाहिए। जितने भी कठिन शब्द आपको लगे वो सभी आपको लिखने हैं और उसके बाद शब्द अर्थ लिखने हैं और कार्य जल्दी से बहुत सुंदर लेख में करके आप सभी भेज देंगे। अच्छे से अभ्यास करेंगे कठिन शब्दों का और शब्द अर्थों को याद भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।